राधे राधे दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि शनि देव को तेल क्यों चढ़ाया जाता है। हम लोग जानते हैं कि श्री हनुमान जी राम जी का भक्त हैं। उनको राम जी का भजन पूजा अति प्रिय है। वो राम जी का अनन्य भक्त हैं। इसलिए जहाँ भी राम जी का भजन कीर्तन एवं पूजा आराधना होता है वहाँ वो सूक्ष्म रूप अवश्य उपस्थित रहते हैं। एक बार हनुमान जी अपनी सुध बुध खोए हुए राम की कथा सुनते हुए कुछ भक्त जनों के साथ झूम रहे थे। तभी छायापुत्र शनिदेव उधर से गुजरे। हनुमान जी की इस प्रकार की ध्यान मग्नता देखकर उनके अंदर हनुमान जी की भक्ति और शक्ति की परीक्षा लेने की इच्छा हुई। शनिदेव ने कहा कि मैं वीर और शक्तिशाली सूर्य का पुत्र और शिव भक्त हूँ, अतः कायरता छोड़कर निडर हो मेरे साथ युद्ध करो। मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूँ। हनुमान जी ने उनकी ललकार को स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपनी पूंछ बढ़ाई और अहंकार से भरे शनि देव को अपनी पूंछ में बुरी तरह से कस लिया। उन्होंने शनि देव जी को इस प्रकार कस लिया कि वो पूरी तरह बेबस और असहाय हो गए। इतना करने के बाद हनुमान जी बोले, हे शनि देव, मेरा राम सेतु की परिक्रमा का वक्त हो रहा है। परिक्रमा के बाद ही मैं आपकी इस चुनौती का सामना करने के लिए प्रस्तुत हो पाऊंगा। इतना कहकर हनुमान जी दौड़ दौड़ कर परिकल्पना करने लगे। पूंछ से बंधे हुए शनिदेव पत्थरों व शिला खंडरों और रगड़ रगड़ खाकर लहूलुहान और बुरी तरह से घायल हो गए। उनकी आर्त पुकार सुन भक्तों को सुख देने वाले हनुमान जी ने कहा कि आगे से तुम यदि मेरे भक्तों को दुख न पहुंचाने का वचन दो तो मैं तुम्हें अभी मुक्त कर दूंगा। शनिदेव ने असहाय अवस्था में हनुमान जी की शर्त मंजूर कर ली। जब उन्होंने वचन निभाने की प्रतिज्ञा भी की तब जाकर हनुमान जी ने उन्हें मुक्त किया। कहते हैं शरीर की असहाय पीड़ा से दुखी शनिदेव उसी दिन से तेल मांगने लगे। तेल दाता पर प्रसन्न होकर उन्हें उनके मनोकामना अनुसार आशीर्वाद भी देने लगे। यदि आपका कारोबार सही नहीं चल रहा हो, परिश्रम के अनुकूल फल नहीं मिल रहा हो, संतान को अनुकूल सफलता नहीं मिल रही हो, किसी काम में हाथ डालने पर नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, शत्रु बिना वजह परेशान कर रहा हो, या फिर आप घोर कष्ट में घोर पीड़ा में फंसे हुए हो, कोई रास्ता नहीं निकल रहा हो, डॉक्टरों की दवा का भी काम नहीं आ रही हो, तो इस तरह से आप परेशान हो रहे हो तो आप श्री शनि देव को शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के जल में या फिर अपने घर के नजदीक जो भी मंदिर है उनमें शनिवार के दिन जाके तिल का तेल या फिर सरसों का भी तेल अवश्य अर्पित करें।